तो दोस्त नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जो कि हमारे साथ आज कांग्रेस के छात्र नेता सुंदरम पाठक है। चलिए इनसे हम बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा पे राहुल गांधी को क्यों शुरुआत करना पड़ा और सीतामढ़ी में वोट अधिकार यात्रा 28 को होने वाली है। चलिए सुंदरम जी, हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक चैनल पर आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल से जितने भी श्रोता जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। और राजपट्टी विधानसभा सहित तमाम सीतामढ़ी जिला वासियों को वोटर अधिकार यात्रा जो 27 अगस्त को रूनी सैदपुर में एक जनसभा है शाम के 7 से 8 के आसपास, और उसके बाद सुबह 28 तारीख को 8 बजे जानकी मंदिर से बैरगिनिया के लिए यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें तमाम सीतामढ़ी वासी राजपट्टी विधानसभा वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग जो ये वोटर अधिकार यात्रा है, जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, कथाकथित दलित वर्ग के लोगों का जो साजिश के तहत नाम काटा जा रहा है, जो आपने भी देखा होगा कि 65 लाख लोगों का पूरे बिहार में नाम काटा गया है, जिसमें 2 लाख से ऊपर लोगों का नाम सीतामढ़ी जिला के लोगों का नाम काटा गया है। जो कितने ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें जीवित लोगों को मृत्यु बताकर जो लोग आज 2 वक्त की रोटियों के लिए पलायन कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, उनका नाम काटा जा रहा है। इन सभी को लेकर हम लोग जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपका जो वोट कट रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा जो दोनों मिलकर ये साजिश रच रही है, इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में जो कि सीतामढ़ी में राहुल गांधी आने वाले हैं, उसमें कौन कौन उपस्थित रहेंगे? देखिए, जहां तक अभी तक की बात जो आई है, जिसमें राहुल गांधी जी रहेंगे, तेजस्वी यादव जी रहेंगे, अखिलेश यादव जी रहेंगे, और उसके बाद प्रियंका गांधी जी भी वहां उपस्थित होंगी। सभी लोग जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां से यात्रा का प्रारंभ करेंगे। क्या जैसे कि पूजा अर्चना हो, कहीं विवाद न हो जाए? देखिए, विवाद माँ सीता की धरती है, यहाँ विवाद की कोई बात ही नहीं है। और सीतामढ़ी मिथिला का क्षेत्र आता है जहाँ पे लोग बहुत ही नर्म होते हैं, यहाँ विवाद बहुत ही शायद ही होती है। और वैसे भाजपा का सरकार है तो कुछ भी संभव है, लेकिन जहाँ तक हमें ये पूर्णतः विश्वास है कि प्रशासन पे और कानून व्यवस्था पे जो इस तरीके की कोई भी विवाद नहीं होगी। और लोगों का जो भाजपा के प्रति आक्रोश है और महागठबंधन के प्रति जो प्यार है, इन सभी को लेकर एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा, जिससे इस तरीके की कोई भी बातें नहीं होंगी। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में कितने आदमी जुड़ने का उम्मीद है? देखिए, तकरीबन अभी तक आदमी की बात छोड़ दीजिए, अगर हम देख लें, आप भी देखे होंगे, अभी तक 21,000 से ऊपर गाड़ियों का काफिला राहुल गांधी के साथ चल रहा है। और जहां तक हम लोगों का बात है कि सिर्फ बाजपट्टी विधानसभा से 15 से 20,000 लोग रहेंगे, तो आप जोड़ लीजिए कि अगर पूरे विधानसभा पूरे जिला से कितने लोग आएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक से इसका कवर नहीं कर पा रही है। देखिए, जो कि एक गया में जब पहली बार मोदी जी आए थे, उससे भी कई गुना इस बार राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में आदमी जुड़े हैं। देखिए, जो मीडिया है उनको सिर्फ नमक मिर्चा चाहिए, किसी भी तरीके से उनको सत्ता के पक्ष में खबर दिखाना है, जो ज्यादातर मीडिया ये कर रही है। लेकिन देखिए, लोगों के अंदर अब एक कहावत है हमारे गांव की भाषा में कि कांच की हारी को आप कब तक आग पे चढ़ाएंगे। तो ये मीडिया हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कितना दिन तक बचाएंगे भाजपा को? जो रियलिटी है वो लोगों की नजर में आ ही रहा है। और तमाम आप देख लीजिए, एक पोस्ट देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कितना ज्यादा राहुल गांधी जी का व्यूज जा रहा है, लाइक जा रहा है, लोगों का प्यार स्नेह बढ़ता जा रहा है। और मीडिया को आज नहीं तो कल फिर से उसी पे आना पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा। आप कहना चाहते हैं कि पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के? देखिए, जन जन की आवाज हिला हुआ है, हर तमाम लोगों का वो आवाज हिला है। जो आप देखिए ना कि आप एक गांव का अगर आंकड़ा देख ले, कितना प्रतिशत लोग आज अगर देखा जाए तो तमाम वर्ग के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हर जगह जिला से बाहर जा रहे हैं, हर बिहार से बाहर का उनका पलायन करने पर मजबूर है। तो वो लोग जो सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वो अपनी व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, और तब उनका नाम काटा जा रहा है। और इसमें देखिए, लोगों का आक्रोश जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए,
इलेक्शन कमीशन खुद कह रही थी कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो वैलिड नहीं है। तो वोटर आईडी कार्ड तो कोई राशन का दुकान पे नहीं मिलता है, वो तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, तो वो वैलिड नहीं है। आधार कार्ड वैलिड नहीं है, लेकिन आवासीय वैलिड है। तो आवासीय किस चीज से बनता है? आधार कार्ड से। तो जब आधार कार्ड से बना हुआ वैलिड होगा तो आधार कार्ड वैलिड क्यों नहीं होगा? और आप देख लिए होंगे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, आधार कार्ड को वैलिड माना गया। थोड़ा दिन पहले एक कुत्ता का भी आवासीय बन गया था पटना का। यहाँ बिहार में बाहर है, चच्चा का सरकार है, कुछ भी संभव है। डोनाल्ड ट्रंप भी समस्तीपुर में थोड़ा दिन के बाद कहीं रहने आ जाएंगे, उनका भी अप्लाई हुआ था। तो ये तमाम है जो देखिए हर जगह एनडीए की जो सरकारें हैं और ये तमाम ये तरह की बातें करते हैं जिससे कि मतलब हर जगह एक हास्यास्पद हो, और इस तरीके की बात नहीं ही होना में बेहतर है, क्योंकि इस सबसे हमारे तमाम बिहार के लोगों का इससे मतलब अजीब अजीब सवाल उनके मन में आता है कि क्या हमारी व्यवस्था है, इस तरीके की बात। जैसे कि आप कोयली में रहने वाले हैं, जो कि वार्ड नंबर 14, जो कि बहुत वहाँ शिक्षा की कमी है, जो कि मुसहरी टोला बोला जाता है। और वहाँ हमको लगता है, हम भी गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहाँ लगा कि आदमी बेचैन है, कैसे हम वोटर में नाम जुड़वाए, बेचैन है। कोई अपने मायके यहाँ जा रहा है, मतलब इतना बेचैन है कि कुछ कहने के लिए नहीं। देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग, हम शुरू में ही बोले हैं, जो दलित, शोषित, वंचित, जो गरीब सवर्ण कास्ट हैं, या तमाम लोग, इस सभी लोग को ये परेशानियां, किसी एक व्यक्ति का ये प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बात बताइए, जो डॉक्यूमेंट अभी तक मांग रही थी इलेक्शन कमीशन, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड वैलिड करके ये इलेक्शन कमीशन का एक तरीके से इज्जत बचा लिए हैं। जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना नाच ड्रामा कर रही थी उनको, लेकिन आज शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। अब शर्मिंदगी क्यों महसूस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी हम आपको बता देते हैं। जब राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बता दिए कि कितना वोट चोरी हुआ है, कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो राहुल गांधी को या तो हलफनामा देना चाहिए या माफी मांगना चाहिए। अब दूसरी तरफ की हम बात बता दें, अनुराग ठाकुर मात्र 6 दिन में 6 लोकसभा सीट पे ये कह रहा है कि वोट चोरी हुआ है। तो विपक्ष तो कह ही रहा था कि वोट चोरी है, उधर से इलेक्शन कमीशन के मुंह बोले, और भाजपा के सांसद भी कह रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हुआ। तो तब तो इलेक्शन कमीशन पे पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहा है ना। तो आप पक्ष की तरफ क्यों नहीं आप हलफनामा मांग रहे हैं? अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं अभी तक हलफनामा मांगा गया? उस पर भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि अगर हम एक विधानसभा की बात किए तब तो आप इतना आप कूदने लगे। लेकिन बीजेपी से वो सांसद हैं और उन्होंने 6 लोकसभा सीटों पर ये बात कर दी, तो उनके ऊपर भी ये एक्शन होना चाहिए, तभी लोगों को लगता कि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष। जब बीजेपी फंसती है तो कुछ नया अध्यादेश ले आती है। जैसे कि पहली बार चुनाव आयोग का गठन होता था, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते थे, विपक्ष और पक्ष के एक नेता रहते थे, जो कि इस बार जब से मोदी जी आए हैं तो अध्यादेश लाकर सत्ता पक्ष के 2, एक विपक्ष के, तो यानी बहुमत की सरकार तो अपने हिसाब से चुनाव आयोग को बैठा लेते हैं। देखिए यही तो है कि एक झोल चलता है कि करना क्या है, रियलिटी जनता को पता नहीं चलना चाहिए। आज आप देखिए ना कि अगर मान लीजिए जो पहले का नियम था, जो कांग्रेस शासन काल में जो नियम था, या जो इससे पहले की सरकार के समय की जो नियम थी, उसमें क्या था कि जो भी बातें हों वो पक्ष विपक्ष की सहमति से हो, और न्यायालय के न्यायाधीश अगर रहेंगे तो वो जो उचित फैसला लगेगा वो करेंगे और उनके फेवर में वोट करेंगे। लेकिन आज मात्र दो सत्ता पक्ष से और एक विपक्ष से, तो बहुमत उनकी है ही, उनको जो मन करेगा वो करना चाहते हैं, और वो हर जगह यही करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो चाहे वही हो। ठीक है सुंदरम जी, हमारे चैनल पाने के लिए धन्यवाद। जो कि आपने विभाग से बोला उसके लिए धन्यवाद।